रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके साथ आज एग ब्रेड की यानी फ्रेंच टोस्ट की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट विद जैम। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। 2 अंडे लिए, एक 1/4 जो है वो टीस्पून मैंने सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर लिया है। तकरीबन आधा या 1 चाय का चम्मच जो है क्योरा वाटर है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवरिंग के लिए। और अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेड स्लाइस इस्तेमाल कर रही हूँ चूँकि मुझे ज़्यादा एग चाहिए है सैंडविच के अंदर, तो फिर मैंने इसमें एक ही स्लाइस को यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो 2 अंडों के साथ आप 2 स्लाइसिस को भी बना सकते हैं। सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर, 2 अंडों की जर्दी को 2 अंडों को फेंट लिया, उसके अंदर दालचीनी का पाउडर डाल दिया। इसके अलावा मैंने क्योरा वाटर इसमें ऐड कर दिया और 2 चाय खाने के चम्मच दूध इसमें डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूध जो होता है ये अंडे के साथ ये फ्रेंच टोस्ट के लिए बहुत फ्लफ़ी टेक्सचर उसका बनाता है। तो मैं चूँकि बताया कि 1 स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, तो आप अगर 2 चाहते हैं तो ये फुल रहेगा। मैंने इसको हाफ़ कर लिया सेंटर में से। मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा, ये देखिए, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। पैन को अच्छी तरीके से ऑयली कर लें और उसके बाद जो है हम अपना जो स्लाइसिस हैं ब्रेड के, उनको ऐसे डिप करेंगे अंडे में, और अंडा दूध और सिनेमन वगैरह का मिक्सचर, और उसके बाद हम इसको, ये देखिए, मैंने जोड़ के रख दिया है। बाकी सारा एग जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और कुछ इसके ऊपर डल जाएगा और कुछ साइडों पे, यानी वो एक टिक्की सी बन जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने शुगर को इस्तेमाल नहीं किया, ना ही शुगर पाउडर ना ही शुगर को। उसकी वजह यह है कि ये मेरा जैम फ्रेंच टोस्ट विद जैम है, या फ्रेंच टोस्ट जैम सैंडविच है। तो मैं जैम को यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा वो सुबह सुबह के लिए इतना मीठा नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल ही इसमें मैंने फ्लेवरिंग की है सिनेमन एंड क्योरा वाटर की, लेकिन इसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की। तो ये देखिए, एक साइड इसकी ज़रा पक गई थी, बहुत ज़्यादा ब्राउन अभी नहीं किया, और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद ये देखिए दूसरी साइड भी थोड़ी सी कुक हो गई है, तो मैं अब जो है इसके अंदर जैम ऐड कर दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप जैम के साथ अगर आप चीज़ के, यानी पनीर अच्छा लगता है आपको, तो यहाँ पर चीज़ भी इसके साथ एडिशन किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको जैम के साथ ही रख रही हूँ। लिहाजा जैम थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये जो फालतू एग है जो साइड्स के ऊपर नज़र आ रहा है, इन सबको फोल्ड करके हम अंदर सैंडविच की फॉर्म बना लेंगे इसकी, इस तरह से कि थोड़ा सा ज़रा आहिस्ता करने वाला काम है और ओवर कुक होकर शायद नहीं होगा, इसको थोड़ा सा, थोड़ी कुकिंग में ही ये फोल्ड होगा। ठीक हो गया। तो ये सारा अंडा जो है ये हम अंदर की तरफ को करके और चारों साइडों से, और ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको दोनों साइडों से जो है थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, क्योंकि थोड़ा क्रंची फ्लेवर उसका चाहिए मुझे बाहर से। तो ये देखिए ये मुकम्मल कुक हो गया और थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डार्क, यानी कि बिल्कुल क्रंची क्रंची सा इसका बाहर से टेक्सचर है, अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल। तो ये देखिए जी, निकल आया है। मैं अब आपको इसको कट करके इसका अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही यमी है, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा इसको। और ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा और करने के बाद ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने इसको कट किया है, ये देखिए इसमें अंडा भी है और इसमें जैम भी, और इसका फ्लेवर इतना मज़े का था सिनेमन के साथ और क्योरा वाटर के साथ, ये बहुत ही मज़े का इसने फ्लेवर दिया। ज़रूर व्यूअर्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोज़ भी मिले और मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। ये देखिए जिसका क्लोज़अप में ये लुक है, और ये थोड़ा सा बैक एंड पे बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।